और उसका लहू न पियो, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हेलो, आत्मा के बारे में यीशु मसीह यहाँ कह रहा है इस भीड़ के साथ कि देखो, जब तक यीशु मसीह का लहू मतलब मनुष्य का पुत्र का लहू नहीं पियोगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, मेरा मांस को नहीं खाओगे, आप में जीवन नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए नीचे। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता मेरा है, लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसको मिलेगा, उनकी आत्मा को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा लहू को पीने वाले, मेरी मांस को खाने वालों को ही क्या मिलेगा? अनंत जीवन, मतलब स्वर्ग राज्य मिलेगा। नहीं तो उनकी आत्मा कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात बोल रहे तो कुछ लोग सोचते हैं कि सिस्टर नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, क्या पागल है क्या आप सिस्टर? देखा है कभी ने? हाँ, कोई लोग मुझसे पूछे भी थे ये बात कि आपने देखा स्वर्ग नरक, कभी भी देखा आपने? हालेलुया। बहुत लोगों को इस सवाल एक होती है कि नरक स्वर्ग होता है क्या? मैं गवाही आपको बताना चाहती हूँ आज दिन कि मैं जब मेरा कलीसिया में, आंध्र प्रदेश में कलीसिया में रहती थी, तो उस समय में एक पास्टर आके प्रचार करने के लिए आए थे। उनका नाम था आनंद पाल था उसका नाम। वो केरला से आए थे। उनका उम्र उस समय में रहता है कि 55 से 60 तक उसका उम्र रहता है, मतलब बड़ा ही व्यक्ति है वो। तो वो एक हाथ में एक सपोर्ट लेकर चल के ऐसा हाँ आए थे, बहुत धीरे धीरे आए थे और खड़े होकर उसने प्रचार किए थे। वो प्रचार में पूरा उसका गवाही ही बताए थे उसने। तो उस गवाही में उसने बताए, तो वो गवाही को सुनकर हम सभी लोग चकित हो गए थे। किसी को डर आया, किसी को शौक हो गए थे उस गवाही को सुनकर कि क्या है कि वो आनंद पाल उनका गवाही ऐसा बता रहे थे कि वो जब बचपन था, मतलब वो जब महीने के बच्चा मतलब जन्मते ही वो उसकी माँ उनको छोड़ दी थी अनाथ आश्रम में। उसकी माँ कौन है नहीं जानता, उसका पापा कौन है नहीं जानता, तो उनको एक अनाथ आश्रम में, वो क्रिश्चियन अनाथ आश्रम में छोड़ दिए थे। तो वो आदमी बचपन से वो अनाथ आश्रम में पाला गया और पोसा गया था। तो वो पढ़ाई पूरा अनाथ आश्रम में क्या होती है, उनको एक उम्र आने तक, उनका पढ़ाई होने तक वो लोग संभालते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम। तो वो अनाथ आश्रम में उसने पढ़ा लिखा, एक लेवल तक उसने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाई किया उसने। तो उसके बाद में उसने एक जॉब पे लग गया था। तो उस दिन से ये अनाथ आश्रम उनको छोड़ दिया था। तो ये बाहर आ गया। अभी तक वो हॉस्टल में रहता था, अब ये बाहर आ गया। तो हॉस्टल में रहते वक्त वो यीशु मसीह को जानता है। यीशु मसीह का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ, उद्धार पाया नहीं जानती मैं, मगर वो यीशु मसीह को सही रीति से जानता है और किसी को नहीं जानता यीशु मसीह को जितना जानता है उतना। तो वो बाहर आने के बाद, अभी तक उसने हॉस्टल में पाला गया पोसा गया, अभी बाहर आने के बाद उनको क्या दिख रही है? पूरा दुनिया दिखने लगी है। अभी तक उसने दुनिया को नहीं देखा, रंगी बिरंगी दुनिया, चमकीली दुनिया कभी भी अभी तक नहीं देखा उसने। हालेलुया, है ना? चमकीली दुनिया है ना, रंग बिरंगी दुनिया है। नजदीक जाने के बाद, उसमें डूबने के बाद पता चलता है वो अंधकार है। हालेलुया, हालेलुया। संसार का रास्ता चौड़ा है, सबको बुलाते आओ आओ आओ, मगर धीरे धीरे अंदर जाते आपको क्या कर देगा? क्रश कर देगा, दबाकर नष्ट कर देगा। मगर यीशु मसीह के रास्ता बाहर दिखने में कैसा दिखता है? चौड़ा, छोटा, हाँ, पतला दिखता है ना? अरे कदम रख सकते हैं या नहीं? अरे हम लोग चल सकते हैं या नहीं? कदम रख के देखो ना। हालेलुया। कदम जैसे आप रखोगे वैसा वो चौड़ा होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से यूथ मीटिंग में बच्चे ने गवाही बताए थे। उनके मुंह से एक बात मैं बार बार सुनी थी कि बाहर के कलीसिया के लोग इस लड़कियों से पूछने लगे कि इतना वचन आप बात कर रहे हो, सच में वचन के अनुसार आप चलते हो सकता है ऐसा? अरे ये बाहर के लोग की बात नहीं है, मसीह के लोग, दूसरे कलीसिया के लोग बोल रहे हैं बच्चों से कि सच में वचन के अनुसार चल सकता है एक इंसान? ओ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? हम लोग नहीं चल पाएंगे ऐसा। आप चल रहे हो? सच में लड़कियां बोल रहे हैं हम चल रहे हैं। हालेलुया। हमको ऐसा सिखाया जा रही है यहाँ। हालेलुया। ये लोग बोल रहे कि अरे ये इतना आसान है चलने के लिए, ये लोग क्यों इतना मुश्किल करके बोल रहे हैं? क्यों? इन लोगों ने कदम रख के चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए लोगों के लिए चौड़ा होता जा रहा है। हालेलुया। तो ये आनंद पाल व्यक्ति
संसार में आया, पूरा दुनिया को उसने देखा, दुनिया की खुशी को उसने देखा। उसने सोचा स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, स्वर्ग बोलो नरक बोलो यहाँ ही है। देखो कितना अच्छा दुनिया है। हाँ, ये जिंदगी को हम क्या करना है, खाओ पियो, हाँ याश करो, सब कुछ करो। एक ही जिंदगी है ना, एक ही जिंदगी है। बहुत सारे जिंदगी नहीं है हम लोगों के लिए, एक ही जिंदगी दिया गया है परमेश्वर ने। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं जन्म होती है, कुत्ता जन्मो, हाँ सुअर जन्मा, हाँ वो जन्मा, ये जन्मा, भी इंसान। फिर इंसान के बाद में क्या जन्मने वाले आप, किसी को पता है? तो आपका पहले का जन्म क्या है, क्यों कोई जानते हो? नहीं। हालेलुया। नहीं हो सकता ऐसा। एक ही जिंदगी प्रभु ने दिया है, एक ही जन्मा है ये जन्मा। हालेलुया। ये जन्मा में ही हम लोगों को क्या करना है, सही को चूज करना चाहिए। हालेलुया। ये आनंद पौलुस ने क्या किया था, दुनिया को चूज किया उसने, दुनिया को मौज मस्ती को चूज किया उसने, दुनिया के बहुत सारे उसने जो करना चाहिए अपने शरीर से सब कुछ करने लगा है। दारू पीना सीखा उसने, दोस्तों में घूमना सीखा, व्यभिचार करने लगा, पूरा दुनिया में अपने पूरा शरीर को खराब कर लिया है उसने, कंप्लीट नष्ट होने के लिए वो हो गया है। अभी वो बोलने लगा नरक नहीं स्वर्ग नहीं, यही जिंदगी हम लोगों को मजा करना है। हालेलुया। ऐसे एक दिन सोचकर पूरा बार शॉप में गया या पब में गया, और पूरा दारू पी के पूरा पी के फुल दारू पी के वो रास्ते से अपने घर पे जा रहे थे। पूरा रास्ता उन्हीं का है उस समय में, जिगजैग है ना, पूरा खाली रास्ता उनका ही है, इधर से उधर रंगोली डालते डालते घर पे पहुंचेगा। हालेलुया। है ना, कितना अच्छा रंगोली डालते देखिए उन लोगों को। हालेलुया। पूरा रास्ता में रंगोली उनका ही। हालेलुया। तो ऐसा वो जा रहा था तो पीछे से एक लॉरी आकर उसके ऊपर चढ़ गया है, उनके ऊपर चढ़ गया है, ऐसे क्रॉस में उनके ऊपर चढ़ गया है। हार्ट को छोड़कर इधर से पूरा, मतलब इस साइड से लेकर ये पूरा उनका क्रश हो गया था, पेट, ये हड्डियाँ सब टूट गया था, उनका हाथ और एक पैर पूरा टूट गया था उनका, क्या बोलते हैं, चूर्ण हो गया था, बोला है तो स्पॉट और डेथ हो गया था, मर गया था वो व्यक्ति। तो उसका कोई नहीं है, अनाथ एक व्यक्ति है। तो उनको जाके मोर्चरी में डाल दिए थे। 10 दिन तक उनको देखे हैं कि डॉक्टर से कोई आएंगे इनके रिश्तेदार, मगर वो अनाथ व्यक्ति है करके जान लिया। तो उसके बाद में उस लाश को बाहर निकाल कर, अनाथ लाश को क्या करते हैं कि जो कोई भी, मतलब उसका लाश के लिए कोई नहीं आएंगे ना, तो उस लाश को क्या करते हैं कि डॉक्टर पढ़ने वाले होते हैं ना, उस डॉक्टर पढ़ने वालों के हाथों में देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर काट के उनके अंदर की सारी चीज़ों को सीखते हैं, वो लोग ऐसे उनके हाथ में दे देते हैं। वैसे ही ये आनंद पौल को भी, इनके लाश को भी क्या कर दिए है, डॉक्टर मतलब सीखने वालों को दे दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया, हाँ स्ट्रक्चर पे ऊपर उस लाश को सुलाकर उसको काटने के लिए सभी लोग पूरा घेर लिए थे, डॉक्टर्स पढ़ने वाले। उसके बीच में एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था, उनको सिखाने के लिए। तो वो सिखाने के लिए ऐसे चाकू निकाला, तुरंत इनके अंदर जिया एकदम जी उठा उसने। ये देखकर सब लोग डर के भाग गए बाहर। अरे यहाँ क्या आ गए, भूत आ गया। हालेलुया। तो उठकर बोलने लगा मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरा उसका फाइल्स निकाल कर दिखाया था। क्यों, कौन विश्वास करेंगे, बोलिए कौन विश्वास करेंगे। पूरा फाइल्स निकाल कर उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाया। 10 दिन तक उसने मॉर्चरी में रखा, वो खुद उस बातों को दिखाया, उसने पूरा सर्टिफिकेट उसने निकाल के दिखाया। तो क्या हुआ इस 10 दिन में उनकी ज़िंदगी में, वो अपना गवाही बताना शुरू किया। तो उसके बाद में उसका शरीर के ऊपर बहुत सारे सर्जरीज किए थे कि आर्टिफिशियल लगाए थे, मतलब पेट का जो रहता है ना, खाने का जो हजम होने का जो थैली होती है, ये सारे चीज़ों को, क्योंकि पूरा क्रश हो गया था, वो सारे चीज़ों को निकाल दिया, पाइप को निकाल दिया, सब कुछ चीज़ों को निकाल कर आर्टिफिशियल उनके अंदर लगाए थे। हालेलुया। वो मरने तक वो खाना नहीं गया उनके अंदर, मतलब जो हम खाते हैं ना वैसे वो कहीं नहीं खा सकता है, उनको पूरा जूस करके, पतला सा जूस करके उसको देना चाहिए, वही पीता था वो। ऐसा वो मरने तक उसका हालत था। मगर वो उसके बाद में बताया था कि क्या हुआ उनके साथ। 10 दिन तू मार्चरी में, तू मर गया तो कैसे जिंदा उठा। तो वो बोलने लगा देखो, जब मैं ये दुनिया में मौज मस्ती कर रहा था, इस दुनिया में मैंने सोचा था कि स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, मेरी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर लिया मैंने, मेरे शरीर को पूरा खराब कर लिया मैंने। ऐसे अवस्था में जब मैं मर गया था, मेरे अंदर की आत्मा, मैं देखता ही रहा मेरे अंदर से निकल के जाना। हालेलुया। मेरी आत्मा निकल कर गया, नरक में गया सीधा।
क्योंकि मैंने कितने कार्य किया, गंदे कार्य, कितने भयंकर पाप किया मैंने। मेरे शरीर को कभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे शरीर यीशु मसीह का मंदिर है, इसे कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, वैसे मैं कभी भी नहीं किया। इसके वजह से मेरी आत्मा सीधा नरक में गया। सीधा नरक में जाने के बाद मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं रह पाया। वहाँ मैं रो रहा हूँ, भयंकर अवस्था से रो रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी, वो बोल रहा था वो व्यक्ति, मैंने जो कुछ भी अभी तक पास्टर के मुंह से सुना है वो कुछ भी नहीं है नरक। उससे भी भयंकर, उससे भी 1000 टाइम्स भयंकर नरक है। हम उधर, वो बहुत दूरी है, उधर जाते ही वक्त हमारा जी घबराएगी। वहां उतना भयंकर है नरक, उतना भयंकर अवस्था है नरक। उस नरक को मैंने पूरा घुमाया, मुझे एक स्वर्गदूत आकर पूरा घुमा के दिखाया कैसे कैसे पापी लोग वहां आते पाप करने। वो देखिए, वो बोल रहा था कि उस जगह पे, नरक के जगह में अलग अलग सेक्शंस होती है, अलग अलग सेक्शंस। सबके लिए एक ही जैसा वेदना नहीं होता वहाँ। व्यभिचार किया लोगों को अलग वेदना है, चोरी किया लोगों को अलग वेदना है, दारू पी के अपने शरीर को खराब कर लिया उन लोगों को अलग वेदना है। अलग अलग सेक्शन, उनके कामों के, उनके अपने शरीर के ऊपर कैसे अप्लाई किया पाप को, उसके अनुसार नरक में सजा होती है। वो पूरा प्रभु ने उन्हें दिखाया। तो वो बोलने लगा, प्रभु कितना भयंकर अवस्था मेरा। अरे मैंने नरक नहीं करके सोचा अभी तक, मगर इतना भयंकर होती है क्या नरक? नरक इतना भयंकर है। हालेलुया, मैं अभी जान लिया नरक इतना भयंकर है। मुझे नहीं रहना है प्रभु, मुझे निकाल यहाँ से प्रभु, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हालेलुया, प्रभु ने वहाँ उधर से निकाल कर स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया, स्वर्ग पूरा उसे घुमा के दिखाया, पूरा घुमा के दिखाया। तो वो बोलने लगा वहाँ, प्रभु मुझे धरती में मत भेजो, मैं यहाँ ही रह जाऊंगा। कितना अच्छा स्वर्ग है। मैंने जो सोचा, मैंने मेरे पास्टर जी ने सिखाया, वो कुछ भी नहीं है। नरक उससे भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है, सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नरक में, ऐसे स्वर्ग में वो पूरा दिखने के बाद प्रभु ने कहा, बेटा अभी तुझे कहाँ जाना है? धरती पे जाना है, मेरा गवाही ठहरना है। क्योंकि कई लोग हैं कि आपके जैसा स्वर्ग नहीं, नरक नहीं करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पाप में अपने शरीर को ले जाने के लिए, पाप की इच्छाओं में अपने शरीर को नष्ट करने के लिए स्वर्ग नहीं, नरक नहीं करके अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। जाओ तुम जाकर उन लोगों को बताओ कि स्वर्ग है, नरक है करके। हालेलुया। वो व्यक्ति आकर कलीसिया में घूमते घूमते वो प्रभु का गवाही बनकर ठहराए मरने तक। अभी है क्या नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मगर उस समय में उनका उम्र था, ये जो घटना हुई है उस समय का उनका उम्र था 30 ईयर्स उम्र में उसका हुआ था। उसके बाद में हमारे पास जब आया था उस समय में उनका उम्र 55 से 60 तक रह सकता है। हालेलुया। मतलब प्रभु ने तभी तक उनको जिंदा रखा। किसके लिए रखा? हालेलुया, गवाही देने के लिए। जो कोई भी नरक नहीं, हालेलुया, स्वर्ग नहीं करके आज दिन सोच रहे हैं, देखिए हालेलुया, ये एक ही जिंदगी है हमारे जीवन में, ये एक ही जीवन प्रभु ने दिया है। अभी ही इसी वक्त हालेलुया आप यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं तो स्वर्ग राज्य अनंत जीवन आप ही का हो सकता है। हालेलुया।